सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं शिक्षण अधिगम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आपका बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन परिविधि के क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो कहानी कथन एक परिविधि है। इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कहानी होता है ना, ठीक है, वो बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे बेटर तरीका होता है। ठीक है, जो छोटे बच्चों को हम शिक्षा देते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है कहानी के माध्यम से शिक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट, विवरण परिविधि किसे कहते हैं। ठीक है, विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण परिविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। ठीक है, संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। ठीक है, जैसे दो व्यक्तियों के मध्य भाव, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण सूत्र क्या है। ठीक है, शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ठीक है, किसके विचार हैं ये? रेमंड के। ठीक है, नेक्स्ट, पुनर्बलन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो क्या होता है पुनर्बलन का अर्थ? पुनः बल देना। क्या है? पुनः बल देना। ठीक है, पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को समझो और अपनी लैंग्वेज में उसको फिर पुट करो आंसर। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एक तरफा संप्रेषण क्या है। ठीक है, तो एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली वन बंदा ही है जो अपने तो विचारों को उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, बट दूसरा व्यक्ति उस पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा है अपनी। ठीक है, तो इसलिए यह संप्रेषण प्रभावी नहीं है। ठीक है, जैसे कि प्रेषक, सूचना, संदेश और ग्राही। ठीक है, नेक्स्ट, प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। यह संप्रेषण दो तरफा होता है। ठीक है, इसमें दो बंदे होते हैं जो कि अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए यह संप्रेषण क्या हो गया? दो तरफा हो गया और ये बेटर होता है। ठीक है, जैसे कि प्रेषक, सूचनापूर्ण जवाब और ग्राही। ठीक है, नेक्स्ट, अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए, डिफरेंस बताना है। अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है। ठीक है, इसमें दोनों पक्ष सहक्रिय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो संप्रेषण संबंधी बाधाएं निम्नलिखित है। ठीक है, जो इस प्रकार देखते हैं। फर्स्ट है, शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट न होना, बिल्कुल राइट है। ठीक है, सेकंड, बच्चों में रुचि का न होना। ठीक है, थर्ड, शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट न होना। ठीक है, ये सभी बाधाएं संप्रेषण में क्या करती हैं? बाधाएं उत्पन्न करती है। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट, इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है। यह कथन किसने व्यक्त किया। ठीक है, तो किसका है ये विचार? फ्रोबेल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लेना आप लोग इसको। नेक्स्ट,
भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी है? बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। जब आप टेट या फिर यूपी टेट सी टेट ये क्लियर करोगे ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो भाई क्या है, भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं निम्नलिखित है, ठीक है। फर्स्ट, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। सीरीज वाइज ऐसे ही होता है, ठीक है। सुनना पहले क्या होता है, सुनते हैं हम, फिर क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण से क्या तात्पर्य है अथवा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। शिक्षक शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है, ठीक है। तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है, ठीक है। देखो त्रिमुखी तो कितने होंगे, 3 बिंदु आते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, यह कथन किसका है, ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। तो किसका है यह कथन, यह कथन जॉर्ज वाशिंगटन का है, ठीक है। नेक्स्ट, संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा प्रेषक, ठीक है, फिर संदेश और फिर क्या ग्राही, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है। तो प्रेषक द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है जिसके फलस्वरूप बालक ध्यान मगन होकर पढ़ता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है, ठीक है। मोटिवेट तो सबसे बेटर तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उदाहरण पर विधि की 2 उपयोगिता बताइए, ठीक है। फर्स्ट, उदाहरण से पाठ्यक्रम वस्तु बोधगम्य तथा रोचक बन जाती है, ठीक है। सेकंड, उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और नया ज्ञान भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है, ठीक है, अथवा उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है, ठीक है, और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है। क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण, इससे यह पता लगाया जाता है कि छात्रों को किस सब्जेक्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, और फिर उसकी कमजोरी का पता लगाकर क्या किया जाता है, उसकी बाधाओं को दूर किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। तो गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके सीख रहे होते हैं, ठीक है। TLM का पूरा नाम बताइए तथा इसका उपयोग बताइए, ठीक है। क्या होता है इसका पूरा नाम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। उपयोग क्या होता है इसका, TLM द्वारा कक्षा शिक्षण कार्यों को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, सूझ का सिद्धांत, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताइए कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, और जिसने भी दिया था उसने किस पर प्रयोग किया था अपना, ठीक है, इस सिद्धांत पर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपसे, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट, PTA तथा MTA का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन क्या होता है, अभिभावक अध्यापक संघ, ठीक है, और MTA मदर टीचर एसोसिएशन क्या होता है, मातृ, ठीक है, अध्यापक संघ। नेक्स्ट, गतिविधि से आप क्या समझते हैं, गतिविधि वह रुचिकर ढंग है
जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। ठीक है, तो गैज के अनुसार देखते हैं, शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करता है। ठीक है, किसके हैं ये विचार, गैज के। ठीक है, नेक्स्ट, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों का नाम बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्नोत्तर प्रविधि और गतिविधि प्रविधि और व्याख्यान प्रविधि और विवरण प्रविधि। ठीक है, याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट है फिर शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण और सहगामी शिक्षण, यह सभी क्या है, नवीन है। ठीक है, ये शिक्षण की जितनी भी वह विधाएं तो क्या है, बिल्कुल नई है। ठीक है, नेक्स्ट, TLM के लिए कितनी धनराशि देय होती है? ठीक है, तो कितनी होती है, TLM के लिए 500 रुपये की धनराशि देय होती है। नेक्स्ट, BRC का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो क्या है, ब्लॉक संसाधन केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो किसके लिए है, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है। ठीक है, जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, साइंस के लिए होता है। ठीक है, ज़्यादा। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? ठीक है, देखो बाल केंद्रित, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो तो आपसे आंसर बन जाएगा। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो भाई बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो भाई किसने किया था, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था? ठीक है, तो किस शिक्षण में दिया गया था, मॉन्टेसरी पद्धति में लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, बहुकक्षा शिक्षण क्या है? ठीक है, जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नई विधा है। ठीक है, बहुकक्षा शिक्षण हम कब अपनाते हैं, जब टीचर्स की कमी होती है। ठीक है, और सभी ऑल क्लास के स्टूडेंट्स को एक जगह बैठाकर क्या किया जाता है, उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण। नेक्स्ट, प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक है, नेक्स्ट, वीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो क्या है इनके अनुसार, प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, बिल्कुल राइट, अथवा करता है। ठीक है, वह उसमें ध्यान मगन होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन हो। ठीक है, जो मोटिवेट होता है तो सबसे बेटर होता है वो। ठीक है, उससे क्या होता है, बच्चे रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, फर्स्ट, बिना लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, अल्प लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।